दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज जानते हैं कि रावण को जो हम प्रतीकात्मक रूप में हर वर्ष मारते हैं, हर वर्ष उसको जलाया जाता है, उसका दहन किया जाता है, उसके पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है। रावण रावण के पिता थे ऋषि विश्रवा और उनकी माता एक राक्षसी थी जिनका नाम कैकसी था। कैकसी ने अपने पति अर्थात राजा विश्रवा की अवज्ञा की थी अर्थात उनकी बात नहीं मानी थी। इसका अर्थ हुआ कि ऋषि वचनों को नहीं सुना था और इस कारण से उनके यहाँ पे रावण पैदा हुआ। कहा जाता है कि रावण ने वेदों को पढ़ा था, वो वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्म ज्ञानी था। अब तनिक सोचिए, जो वेदों का वास्तविक ज्ञाता होगा, जिसने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे और उनका अर्थ जाना होगा, यदि वास्तव में अर्थ जाना होगा तो क्या माता सीता के अपहरण जैसा पाप करेगा? तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि रावण ब्रह्मज्ञानी था? देखिए, पढ़ना अलग बात होती है, उसको रट लेना भी अलग बात है और उसका अर्थ जानकर उसको अपने जीवन में धारण करना बिल्कुल अलग बात है। तो रावण ने निश्चित ही वेद पढ़ लिए होंगे, बहुत कुछ था जो उसने याद कर लिया होगा, किंतु अहंकार था अंदर। अहंकार है अर्थात ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ, ब्रह्म तत्व का दर्शन अभी नहीं हुआ। तो इसीलिए उसने माता सीता के अपहरण जैसा दुष्कर्म किया और अंत तक नहीं माना कि मैंने गलत किया है। तो ये सब जो कहते रहते हैं कि रावण परम ज्ञाता था, तो वो ज्ञाता नहीं था, उसने रट लिया था, जान लिया था। तो अब आते हैं इस बात पर कि हम उसे प्रत्येक वर्ष जलाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी लोग रावण को जलाते हैं, किंतु क्या वास्तव में उसको जलाने के पीछे का जो प्रतीकात्मक कारण है वो जाना है? कौन जला सकता है रावण को, हम लोग या राम जी? अर्थात पहले राम बनना होगा, तब हम रावण को जला सकते हैं, उसको वास्तविक रूप में मार सकते हैं। हमने रामायण बहुत बार टीवी में देखी है, पर इसके पीछे का जो इसका अर्थ है, गूढ़ अर्थ है, वो नहीं जाना शायद। रामायण, राम आयन, इसका अर्थ होता है राम की यात्रा। तो राम की यात्रा, ये जो रामायण चल रही है, ये राम जी की यात्रा है। उन्होंने अपने भीतर के सभी विकारों को मारा, किस लिए? जिससे कि फिर वो अयोध्या पे शासन कर सके, अयोध्या पर धर्म की स्थापना कर सके। तो पहले राम तो बनिए। आप देख ही सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष, कितने वर्षों से हम रावण को मारते हुए आ रहे हैं। तो क्या रावण मर गया? वो रावण तो तब भी ठीक है, उसने अर्थ नहीं जाना था, किंतु वेदों को पढ़ा तो था ना। आज तो इतने सारे रावण हैं जो पढ़ना तो बहुत दूर, धर्म ग्रंथ घर में लाकर भी नहीं रखते। घर में यदि हो तो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ भी ले तो अर्थ नहीं जानते। तो जब ऐसे रावण हमारे आसपास बढ़ते ही जा रहे हैं, तो रावण को जलाने का क्या अर्थ? और क्या हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख थे कि उन्होंने कथा में ये डाला कि रावण को मारने का अर्थ क्या है? मतलब हमने सोचा बस रावण को मार दिया, रावण को प्रत्येक वर्ष जला देते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पर हमारे भीतर की बुराइयों का क्या? और जो राम जी ने जब रावण का वध किया तो किस प्रकार किया, उनका संघर्ष नहीं देखेंगे? कितना संघर्ष लगा उनको रावण को मारने के लिए, धर्म को जिताने के लिए। तो सभी को कहीं पे भी जब अधर्म होते हुए देखते हैं तो हम सबको आगे बढ़ना चाहिए ना, सभी को एकजुट होना चाहिए। फिर वहां तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। तो मात्र ये कहने से कि असत्य पर सत्य की जीत सदा ही होती है और धर्म हमेशा विजयी होता है, कैसे होता है? उसके पीछे की यात्रा भी देखनी होगी ना। रामायण का अर्थ ही राम जी की यात्रा है। तो बस जय श्री राम, जय हनुमान कहने से कुछ नहीं होगा ना, और प्रत्येक वर्ष रावण को जला देने से भी कुछ नहीं होगा। यदि होता तो अब तक, होना होता तो अब तक हो चुका होता। तो इस दशहरा को स्वयं के भीतर के रावण को मारने का संकल्प लीजिए, और यदि आसपास अधर्म को फैलता हुआ देखते हैं तो एकजुट होइए उस अधर्म को दूर करने के लिए।
और ऋषि अवज्ञा न करना ये हमारा परम कर्तव्य है। इसका अर्थ ये है कि हमारे ऋषि मुनि जो हमें इतने अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ देकर गए, कम से कम अपने 2 मूल ग्रंथ महाभारत और रामायण तो अपने घर पर लेकर आइए, उन्हें पढ़िए, बार बार पढ़िए। और यदि अर्थ जो गूढ़ अर्थ है वो समझ में ना आए तो किसी गुरु से जुड़कर उनको जानिए और फिर अपने जीवन में धारण कीजिए। हम सभी के ऐसा करने से रावण स्वतः ही मर जाएगा। जय श्री राम। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।